तो देखा आपने कैसे फरियादी की समस्या और समाधान दोनों बाबा ने अपने ही कागज में लिखकर तैयार कर दिया। अब सबसे बड़ी बात कि भक्त ने इस पर हामी भी भरी। अब क्या ये पहले से कोई सेटिंग थी या फिर कोई और खेल? अक्सर माइंड रीडर इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ही एक ट्रिक हमारे स्टूडियो में माइंड रीडर सुहानी शाह ने करके दिखाई। क्या वो हमारे सहयोगी की मन की बात जान पाई? आइए दिखाते हैं। श्वेता, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, हाँ, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए बाबा लोगों को छोड़ देते हैं। चलो, मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई बचपन का कोई दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, या ऐसा कुछ पेपर रुक जा, मैं बोर्ड पर। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। और अभी आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे श्वेता, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी चीज करें। मैं अभी चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथ फोल्ड करके खड़े होंगे तो अपने हाथ नीचे छोड़ दें। और मैं चाहती हूँ आप अपने मन में एकदम रिलैक्स हो, क्योंकि मैं अभी आपको ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ, मेरे को आपको खाली मुझे आपकी मतलब आवाज आ रही है, करेक्ट? तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन में उसके बारे में सोचे। अब अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, ठीक है? अभी किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है श्वेता। अच्छा, मुझे भी साइड पे दिखा है कि मेरे उन्होंने दिखाया कि आप मुझे अभी आप मुझे थोड़े से दिख पा रहे हो, तो दिस विल बी इजियर फॉर मी। थोड़ा सा लैग है बट आई विल ट्राई। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम का एक एक लेटर अपने मन में लाए। और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाए, देखो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहां तक उसकी आवाज आए। और मैं कोशिश करूंगी, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कि सब जन लिख के बताते हैं जैसे भाग्यशाली लिखते, तो मैं भी लिखने की कोशिश करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा। श्वेता जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सोच रही थी दिव्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो नाम है दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूं उससे, बहुत मतलब बचपन से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। देखा आपने, कोई इसे आस्था से जोड़ता है तो कोई इसे कला से। ऐसे ही बाबा लोगों की समस्याओं का इलाज करते हैं। कोई इसे भूत प्रेत से जोड़ता है तो कोई इसे बीमारी से। पहले आपको दिखाते हैं बीमारी दूर करने वाली बाबा की एक और शक्ति का दावा। बाबा मेरी मम्मी के ऊपर क्या शक्ति है ये बताने की कृपा करेगा। की शक्तियां हैं जिन्नात के साथ में प्रयोग की गई हैं, किसी स्त्री द्वारा भेजी गई हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता। वो चूंकि विषय आपको पता है इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। कोई पितृबाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है, आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है, आगे जाने की हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, जो है नहीं चाहेंगे तो सिर्फ प्रयोग। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की और तेजमान लगाई जाए। पूरे शरीर में इसको चमीटा मारे जाएं।
बागेश्वर बालाजी महाराज की राम। उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने। उठापटक की जाए। ओम क्लीम शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो, पूरे शरीर को जकड़ो। जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। हालांकि इलाज का यह तरीका सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही नहीं है। हर धर्म में इस तरह के इलाज का दावा किया जाता है। ईसाई धर्म में कई बार पादरी भी कुछ इसी तरह का चमत्कार दिखाते नजर आते हैं। कहीं कहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी झाड़ फूंक से भूत उतारने का इलाज करने का दावा करते हैं। देखिए, हम आपको आपकी स्क्रीन में अलग अलग धर्म में इस तरह की इलाज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीमारियों को भूत प्रेत का नाम दिया जाता है और अजीबोगरीब तरीकों से उन्हें ठीक करने का दावा किया जाता है। भले ही इसे अंधविश्वास कहा जाता हो, लेकिन ऐसे भारी संख्या में लोग ऐसी जगहों पर जाते नजर आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह से इलाज किया जा सकता है? क्या सच में इस तरह से मरीजों को फायदा होता है? इस पर विज्ञान क्या कहता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को दिखा रहे हैं, ये मास हिस्टीरिया का पार्ट है और ये बहुत वेल नोन है कि ये हिस्टेरिकल स्टेट होती है पेशेंट्स की, जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या किसी तरीके की मानसिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। उसमें देखा जाता है, मेरे पास क्लिनिक में या पूरे भारत के मनोचिकित्सकों के पास या मेंटल प्रोफेशनल के पास इस तरह के पेशेंट्स रोज आते हैं। और इनके केसेस में क्या होता है कि साइकेट्रिकली इनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस का एलिमेंट होता है। WHO की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन में इसको हिस्टेरिकल साइकोसिस, साइकोसिस NOS या पोजेशन स्टेट कहा जाता है। और ये जो चीजें हैं, ये मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर करके मान के और उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें दवाइयां और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अधिकतर आप देखोगे ये लोग बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो बहुत परेशान है जिंदगी से, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं या उनकी लाइफ ऐसी है जो उनके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है और वो माइंड एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जितने भूत प्रेत दिखाए जा रहे हैं, जितना बोला जा रहा है कि आप सांस ले लीजिए, आप हाथ पकड़ लीजिए, जो भी बोला जा रहा है, ये क्लियर कट मास हिस्टीरिया है। इसमें ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। फर्क क्या होता है कि एक गरीब आदमी के अंदर अवेयरनेस नहीं होती, गरीब आदमी एक डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाता, ना उसको कोई गाइड किया जाता है। तो उसके लिए ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि एक बाबा है जिसको सब मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो मान लो। तो जहां पर एक प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, तो ये एक चीज ऐसी है जो कि उसको लगता है वो जा सकता है और सोशली उसको एक्सेप्टेंस है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना सोशली आज की डेट में भी टैबू माना जाता है, लोग छुप के आते हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बता नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज का इस तरह के सिचुएशन में फायदा उठाया जाता है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं सब, ये सब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। सारे साइकेट्रिस्ट को पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही है। तो फॉर मी इट्स अ रूटीन कॉम्बिनेशन ऑफ मास हिस्टीरिया, जिसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है और लोगों को एक मास हिस्टीरिया में ये कह के भूत निकाले जा रहे हैं कहा जाता है। आप देखेंगे तो बहुत कॉमन है ये चारों तरफ।